हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेआरएफ सक्सेस पॉइंट पे। आज का हमारा निबंध है मजदूरी और प्रेम। हम यहाँ पर नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है उसके निबंध यानी यूनिट 9 का निबंध पढ़ रहे हैं, मजदूरी और प्रेम। यह निबंध 8 उपशीर्षकों में बटा हुआ है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में 4 उपशीर्षकों को डिस्कस किया हुआ है। इसमें हम लास्ट 4 उपशीर्षकों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखो। जब आप पार्ट 1 देखोगे तब आपको यह निबंध समझ आएगा। आप शुरू से इस निबंध को समझ पाओगे। अब हम बढ़ते हैं अपने मूल टेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारे निबंध में है, और हम इस निबंध पे आपको महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण वाक्य सब बताते हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण भी करते हैं। हमारा पढ़ाने का क्रम है कि हम पहले निबंध पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं और लास्ट में कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने निबंध के मूल टेक्स्ट पर। यह हमारा निबंध आ चुका है, मजदूरी और प्रेम। इसके लेखक थे सरदार पूर्ण सिंह। हमने 4 इसके जो भाग हैं उपशीर्षक उसको पढ़ लिया था, तो इसको हमने पढ़ा हुआ है, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं हम। आज हमको पढ़ना है मजदूरी और कला। यहाँ से हमको आज पढ़ना है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड लगाया है वह मेरी दृष्टि से यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब इस निबंध को रिवीजन करोगे तो आप इन हाईलाइटेड को पढ़ लेना। अगर आप सामने निबंध रखे हुए हो तो जो जहाँ मैंने हाईलाइटेड लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट लगाया हुआ है, तो आप इन चीज़ों को अपने बुक पे हाईलाइट लगा लो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आप जब पेपर देने जाओ तो बस इतना हाईलाइटेड पढ़ लेना मेरे। और यह निबंध पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार हर एग्ज़ाम पे जब उसका एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, चाहे वो जनवरी में हो या दिसंबर में हो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप इस निबंध को अच्छे से तैयार करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। अब आते हैं अपने निबंध के मूल टेक्स्ट की तरफ। आदमियों की तीर्जात करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद प्राप्त नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। ईश्वर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, पोथी में ना करेंगे। अब तो यही इरादा है, मनुष्य की अनमोल आत्मा ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देश के इतिहासों में सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों, साधुओं का दान के अन्न में पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नत नहीं कर सकते। पद्यासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। ईंट, लकड़ी, पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार, किसान आदि सभी वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि योगी और उत्तम से उत्तम और नीच से नीच, सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ गया है, स्वप्न पुराने हो गए हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता, कुमारेपन का अभाव है। दोस्तों, जो यहाँ पे ये हाईलाइट लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आज जीवन निचड़ चुका है, सब पुराने हो चुके हैं, आजकल की कविता वाला,
तो आजकल की कविता में नयापन नहीं है। जो ये वाला पॉइंट है हाईलाइटेड, यह एग्जाम में आ चुका है। इसी तरह इस वाक्य को वहाँ पे लिखा गया था और पूछा गया था कि यह वाक्य निम्नलिखित में से किन निबंध में संग्रहित है। अब दोस्तों क्या है कि हमारा एक निबंध है कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल जी का। देखो यह वाक्य क्या है कि उस निबंध से पूरा मिल रहा है। तो बहुत से लोग जो कि अच्छे से एनालिसिस करके नहीं पढ़ते, वहाँ पे मिसकन्फ्यूजन होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको यहाँ पे जो जो हाईलाइटेड है उन्हें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आज तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह प्रचलित ना हुआ तो मशीनों को पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेती मेड़ों, कपड़ों के तांगों, जूतों के टाँकों, लकड़ी के रगों, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे हुए, कीचड़ से सने हुए बेजान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों में मिश्रित होकर वायुगान पर चढ़ दिशा दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए ध्रुवपद मल्हार का काम करेगा। चरखा काटने वाली स्त्रियां गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा है। कला रूपी धर्म तभी वृद्ध होगा, तभी नए कवि पैदा होंगे, नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे उपशीर्षक 5 पढ़ा है, अब हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कवि जो पहला हमारा ये पैराग्राफ था, इसमें कवि ने क्या कहा है कि जो मनुष्य पूजा है वही ईश्वर पूजा है। जो गिरजेघर हैं, मंदिर मस्जिद हैं, ये बस ईंट और पत्थर रेत की जो है तो मूर्ति हैं। अगर मनुष्य पूजा आपने कर दिया तो वही सबसे अच्छा ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है। उसके बाद बोलते हैं कि निकम्मे मनुष्य जो कि अपना पसीना नहीं बहाते, जैसे चाहे वो पंडित हो या फिर मौलवी हों, अंत में उनकी बुद्धि जो है तो अंत में पाप, अलस्त, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाती है। और लेखक कह रहे हैं कि जिन मजदूरों यानी कि जिन मनुष्य के मुंह में मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे कला कौशल में उन्नत नहीं कर पाते। बोलते हैं कि पद्मासन पूरे निकम्मे हो चुके हैं। मतलब कि जो आसन ईश्वर की प्राप्ति के लिए रखे गए हैं, जब मनुष्य मजदूरी नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो वे पूरे के पूरे निकम्मे हो चुके हैं। उनसे जो है तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कभी हमारे लेखक यहाँ पे कह रहे हैं लकड़ी, ईंट, पत्थर मूर्तिमान करने वाले, यानी कि जो लकड़ी, ईंट, पत्थर से जो मूर्तियों को बनाने वाले बढ़ई हों या लोहार हो, मेमार हो, किसान हो, यह वैसे ही पुरुष हैं जैसे कि हमारे कवि जो कि कविताओं का सृजन करते हैं। यहाँ पे हमारे लेखक कह रहे हैं कि निकम्मे मनुष्य जो होते हैं तो इनकी जो चिंतन शक्ति होती है पूरी जो है तो क्या होता है, थक जाती है। बोलते हैं कि इनके जो मन के घोड़े होते हैं वो सोते सोते बैठे बैठे जो है तो थक जाते हैं, इनका पूरा जीवन जो है तो निचुड़ जाता है। बोलते हैं कि जो आजकल के कवि हैं उनकी कविताओं में कोई नया नहीं है, कंवारापन नहीं है, कंवारेपन का अभाव है। इस प्रकार हमारे आगे लेखक कहते हैं कला कौशल संगीत संसार में प्रचलित होने वाला है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है तो यहाँ पे रेड पेन से मार्क किया हुआ है, आप इसको देख लेंगे तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे क्या बोलते हैं, मजदूरों के हृदय से निकलेगा, है ना। जो बोलते हैं कि आजकल का जो साहित्य है वो कहाँ से निकलेगा, मजदूरों के हृदय से निकलेगा। बोलते हैं कि जब मजदूर अपनी मजदूरी करेगा, किसान खेती करेगा और कभी जो है तो जंगल में, यानी क्या बोलते हैं कि अगर मजदूर ये सब चीज़ करना शुरू कर दे, जैसे कि अगर मजदूर जंगल में लकड़ी काटने जा रहा है तो अगर वो वहाँ पे अपने उस जगह का कविता जो करेगा तो उसमें उसका जो सृजन होगा तो उसमें कुंवारेपन की एक अलग लय होगी। बोलते हैं कि मजदूरों की मजदूरी में यथार्थ पूजा होगी, कला रूपी धर्म तभी वृद्ध होगा। जो उनके जो काम है तो उसमें जो है मजदूरी का जो है अभाव है, उनमें पसीना नहीं बहता, तो उन्हें जीवन में जो है तो मेहनत का अर्थ नहीं पता, इसलिए उनकी कविताएं वो हैं जो कि हो चुकी कविताएं हैं, उनमें अभाव है। जबकि जो हमारे पहले के कवि हुआ करते थे तो उनकी कविताओं में क्या होता था,
कालिदास जी थे, तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जीवन जैसे जैसे जीते थे, जिन जिन जगहों पे जीते थे, तो उन्हीं से वो कविताओं का क्या सृजन कर देते थे। तो वही बोलते हैं कि जब कभी इन सब चीज़ों पे संलग्न होगा तो उनकी कविताओं में एक नयापन आ जाएगा, कुंवारापन आ जाएगा। उनमें मजदूरों की सुगंध होगी, किसानों की सुगंध होगी, और जो नए नए हमारे काम करने वाले लोहार किसान वगैरह हैं, तो इनका जो काम का वो झलक होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें उपशीर्षक पर। हमारा छठवां उपशीर्षक मजदूरी और फकीरी है। ठीक है, तो इनके क्रम को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा वो मजदूरी और कला था। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक हैं। यहाँ पे कभी क्या बोल रहा है, अगर हम हमारे एग्जाम में पूछा जाए, पेपर पे आ जाए कि मनुष्य के विकास के लिए सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम निबंध में किन चीज़ों को माना है, तो यहाँ पे मजदूरी और फकीरी को माना है। क्या बोलते हैं, मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीर का भाव उच्च शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और घास, नए पेड़, नए पत्ते। मनुष्य की बुद्धि फकीरी ही बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जगना बुद्धि तरण का ताजा करना है। बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना, निकम्मे बैठे हुए चिंतन करना, बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना, मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन में अरण्य पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल, खुरपा लेकर मजदूरी ना करेंगे, तब तक उनका आलस जाने का नहीं है। तब तक उनका मन बुद्धि अनंत काल बीत जाने पर मालिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी है, उनका ध्यान बासी है, उनके पुस्तकें बासी हैं, उनके लेख बासी हैं, उनका विश्वास बासी है, उनका खुदा बासी हो गया। इसमें संदेह नहीं कि इस साल गुलाब के फूल भी वैसे ही जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वे ताजे हैं। इनकी लाली नई है, इनका सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? कभी पूछते हैं गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ आत्मा, अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो जाएगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता हो तो सेवा है, उससे मनुष्यों के हृदय का सच्चा राज हो सकता है। जाति पाति, रूप, रंग, नाम, धाम, बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज होता है, उसका हर कोई एक बिना किसी को बिना नाम धाम पूछे पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जाति वहीं होती है जो उसकी जिससे वह मिलती है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं। भाई बहन अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुम्बवत है। कुटुम्बवत यानी परिवार। लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग, रूपवान कुटुंबी और मूढ़े पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल, निरोग ही तो करेंगे। अनंत प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा प्रेम से मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं, निष्काम कर्म करने से जो उपदेश दिए जाते हैं उनका अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है दिन रात, पर यह पृथ्वी का स्वार्थ ही कहा जा सकता है। परंतु यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमता तो है, पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्यमंडल के साथ आकाश को सीधी एक लकीर पर चलना या अंत गोल चक्कर खाना, सदा सीधा चलना, इसमें स्वार्थ का अभाव है।
इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो ऐसे स्वार्थ रूपी धुरे चक्कर पर घूमती हैं, परंतु उसका जीवन तो अपना परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल के साथ की चाल है। अंततः यह जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ अभाव है। जब कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम कामना पूर्ण कर्म करना, दोनों बात एक ही हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। यहाँ पे कभी देखो, पृथ्वी की तुलना किससे कर रहा है? पृथ्वी का जो सूर्य के साथ चक्कर लगाना हुआ, उसकी तुलना लेखक किससे कर रहा है? हमारे जो लेखक हैं उसकी तुलना मनुष्य के जो जीवन में उसकी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उससे कर रहा है। पर वो क्या बोल रहा है कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती है, उसमें एक नयापन है, परंतु आप जो कर रहे हो तो उसमें क्या है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, मजदूरी करना जीवन का आध्यात्मिक नियम है। जोन ओ आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग, जूते गठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते रहना, खलीफा उमर का अपनी रंगों में महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। यहाँ पे जो है तो देखो, ये हमारा जो ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कवि ने जो प्रसिद्ध महापुरुषों के नाम लिए हैं, जैसे जोन ऑफ आर्क, फकीरी और भेड़ चराना, ये कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, जो कि क्या करते हैं, फकीरी और भेड़ चराते थे। टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते कटना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, उमर खलीफा का अपने रंग के महलों पर चटाई बुनना, और ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का सूद होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पासों को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात कि अभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, दूसरी बात कि यहाँ से इस प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे उसने क्या बोल दिया कि सभी को मिलान करने को दे सकता है कि निम्नलिखित मजदूरी और प्रेम निबंध से लिए गए हैं, इनको आप मिलान कीजिए। एक तरफ रख देगा जॉन ऑफ आर्क और दूसरी तरफ उनका जो काम है फकीरी और भेड़ चराना, एक तरफ रख देगा टॉल्स्टॉय का त्याग और दूसरी तरफ रख देगा जूते कटना। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको इसको याद रखनी है। बाकी जो हाईलाइटेड ये येलो कलर से किया गया है, ये वाक्य भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम पे ऐसे के ऐसे वाक्य आ जाते हैं, पूछ लेता है कि यह वाक्य किस निबंध से है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद हम अब अपने इस निबंध का जो मैं ये उपशीर्षक है, इसका जो हम क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लेखक क्या बोलते हैं, पहली बात वो बोलते हैं कि जो हमने अभी बताया आपको कि मजदूरी और फकीरी जो है तो मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। जो ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, उनकी बुद्धि जो है तो बासी पड़ जाती है, फकीरी अपने आसन से गिर जाती है। और क्या बोलते हैं कि मनुष्य जब मजदूरी नहीं करता तो क्या बोलता है, आलस्य सुख मानता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है। तो बोलते हैं कि जब मनुष्य बिस्तर से उठे, फूल की सुगंध ले, ठंडी वायु में सुबह सुबह वातावरण में भ्रमण करे प्रातःकाल में, तब वो देखेगा कि उसकी बुद्धि तरोताज़ा हो गई है। बोलता है कि बिना काम किए अगर आप चिंतन करते रहते हो, बिना काम के शुद्ध विचार करते रहते हो, तो ये बोलते हैं कि माने ये वैसा ही है जैसे सोते सोते व्यक्ति खर्राटा मारता है। बोलते हैं कि जब तक जीवन में अरण्य पादरी, बोलते हैं जब तक जीवन में अरण्य पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल कुदाल लेकर खुरपी ना यानी कि मजदूरी ना करेंगे, तब तक इनका आलस जाने का नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे लेखक ने किन किन का नाम लिखा है, जैसे अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी, देखो ये 4 नाम लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो उसके बाद क्या है, बोलते हैं कि जब तक ये मजदूरी नहीं करेंगे तब तक इनका क्या है, बुद्धि बासी ही पड़ी रहेगी। बोलते चाहे वो जितना भी चिंतन कर लें, उनका चिंतन बासी, ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनकी कविता बासी, सब बासी है। जब मजदूरी करेंगे तो उनमें एक अलग ही ईश्वर महसूस होगा, नज़र आएगा, उनके कविताओं पे ये झलकेगा। बोलते हैं कि जो हमारा गुलाब है, गुलाब भी तो हर साल ही फूलता है, लेकिन जो इस साल का गुलाब फूला होगा तो इस गुलाब में ताज़ापन है, उसकी लाली नहीं है। बोलते हैं कि जब आप मजदूरी करोगे तो आपको एक नया खुदा नज़र आने लगेगा। बोलते हैं कि हम गेरुए बस्त की पूजा क्यों करते हैं, जो हमारे मंदिर में गिरजे हैं उनकी घंटी हम क्यों बजाते हैं, रविवार क्यों मनाते हैं, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, बताओ क्यों पढ़ते हो। मतलब क्या है ना कि व्यक्ति आदत में क्या हो जाता है कि व्यक्ति को खुद ही नहीं पता रहता कि कब क्या करना है, लेकिन आदत के अनुसार वही वैसा होता जाता है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि वे सोता हुआ जीवन है, यानी सोए हुए हो। इसलिए नया करो, मजदूरी करो, या कुछ ऐसा करो नया टाइप का। तुम्हारा बोलते हैं कि देखोगे तुम्हारा ईश्वर साधारण जीवन ईश्वरी भजन हो गया। बोलते हैं कि जब तुम ऐसी चीज़ें करोगे तो तुम्हारा जो साधारण जीवन है वह ऐसा हो जाएगा ईश्वरी भजन, जैसे कि तुम पूजा पाठ में करते हो।
फिर बोलते हैं कि मजदूरी तो मनुष्य का समष्टि परिणाम है। वो बोलते हैं कि जैसे बहुत से लोग होते हैं तो मिलते हैं तो उसका जाति पाति पूछते हैं, रंग रूप देखते हैं, नाम नाम पूछते हैं, दादे परदादे का नाम पूछते हैं। बोलते हैं कि अगर तुम सच्ची मजदूरी करोगे, ध्यान दोगे, तो तुम्हें यह पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम महसूस करोगे तुम सब एक परिवार के व्यक्ति हो, कुटुम्बवत हो। क्योंकि तुम उस समय फिर जाति पाति से ऊपर उठकर मानवता में आ जाओगे कि जो मनुष्य है वो जो मनुष्य है जो प्रगति प्रदत्त चीज़ें हैं सब एक हैं, हम सभी एक पृथ्वी की संतान हैं। तो फिर तुम्हें ये जाति वगैरह पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि बोलते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, और उसका घूमना जो है तो आकाश में ऐसा नहीं है कि एक लकीर पर चलना है, अंत में गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा जीवन चलना, इसमें स्वार्थ का अभाव है, ठीक है। वो बोलते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में उसकी कामनाएं आकांक्षाएं उसके आसपास घूमते हैं। आज ये आकांक्षा हुई ये करना है, उसके बाद 1 साल बाद हमारी आकांक्षा हुई कि ये करना है, उसके बाद भाई आप जो आकांक्षा करें उसको कर लो, कंप्लीट कर लो, लेकिन नहीं, ये आकांक्षाएं उसी तरह गोल गोल घूमती रहती हैं और मनुष्य को अपने आसपास गोल गोल घुमाती रहती हैं। तो यहाँ पे लेखक इन्हीं सब चीज़ों को कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो लेखक हैं तो यहाँ पे किसकी, पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर लगाना है उसकी तुलना मनुष्य की कामनाओं से की है। हमारे निबंध का 7वां उपशीर्षक, समाज का पालन करने वाली धारा। समाज का पालन करने वाली दूध धारा, ये क्या है? इसी उपशीर्षक पे ये गुरु नानक की स्टोरी लाते हैं। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वैसे स्टोरी ये है कि यहाँ पे एक भागो नाम का एक रईस रहता है और लालू नाम का एक बढ़ाई रहता है। तो क्या होता है कि गुरु नानक भ्रमण करते हुए नगर में जाते हैं, तो उसी दिन जो है तो भागो नामक रईस के यहाँ पे कोई बड़ा प्रोग्राम होता है। जब उसे पता चलता है कि गुरु नानक यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या करता है कि गुरु नानक को भी वह भोज के लिए आमंत्रण भेजता है ना। और तो क्या होता है कि गुरु नानक जो है तो उससे पहले लालू नामक बढ़ाई के यहाँ ठहर चुके थे। तो लालू नामक बढ़ाई के यहाँ भोजन कर लेते हैं, भागो नामक रईस के यहाँ पे नहीं जाते। ये रईस था, इसे गुस्सा आई कि मेरा आमंत्रण कैसे अस्वीकार कर दिया भाई। तो ये गुरु नानक को बुलवाता है, ठीक है, गुरु नानक जाते हैं, पूछता है कि आप हमारे यहाँ का भोजन क्यों नहीं करते। गुरु नानक बोलते हैं कि भागो अपने यहाँ की पूड़ी लाओ। वो पूड़ी लाता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि जो लालो नामक बढ़ाई था, बोलते हैं कि तू अपने यहाँ की रोटी ला। वो रोटी लाता है। गुरु नानक एक हाथ से पूड़ी और एक हाथ से रोटी को दबाते हैं, तो जो रोटी होती है उससे क्या निकलता है, दूध की धारा निकलती है, दूध की धारा। और जो ये होता है अपना भागो नामक बढ़ाई, इसकी जब पूड़ी को करते हैं तो इससे क्या निकलता है, लहू यानी रुधिर निकलता है, रुधिर की धारा। क्या होता है कि रईस क्या होते हैं, मजदूरों का तो खून चूसते हैं ना, मजदूरी करवाते हैं, पैसे कम देते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि देखो भागो, जो तुम्हारे यहाँ की रोटी है उससे क्या लहू निकल रहा है, और लालों की रोटी से देखो दूध की धारा निकाल रही है, और यही धारा समाज का पालन करने की दूध धारा है। तो इस निबंध ये वाला उपशीर्षक है, इसमें बेसिकली यही है। अब हम मूल टेक्स्ट पे पढ़ते हैं। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नामक बढ़ाई के घर ठहरे। उस गांव का भागो नामक बड़ा रईस मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्रह्म भोज था, दूर दूर के साधु आए हुए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मंगाया। उसने पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों ग्रहण नहीं करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो अपने घर का हलवा पूड़ी लाओ तो हम इसका कारण बतला दें। वह हलवा पूड़ी लाया। गुरु नानक ने लालो के घर से उसके मोटे अन्न की रोटियां मंगवाई। भागो का हलवा पूड़ी उन्होंने एक हाथ में और भाई लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को दबाया। एक से लहू टपका, दूसरी से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश था कि जो भाई लालो की मोटी रोटी से निकली वही समाज का पालन करने वाली दूध धारा है, शिव जी की जटा से, और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर विचरते हैं। हाथ की मजदूरी से ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति है। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत में बना देती हैं। नाना प्रकार के चित्र, प्रकृति पदार्थों, दृश्यों को अपनी सुई से कपड़ों के ऊपर अंकित कर देती हैं। जापान का निवासी कागज
लकड़ी पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपए के हाथ से बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीज़ें मशीनों से बनी हुई चीज़ों को मात करती हैं। संसार के सब बाज़ारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिमी देशों के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 उंगलियां सारे काम करती हैं, उन उंगलियों के बल से ही संभव है जगत को जीत लें। वी शैल बीट द वर्ल्ड विथ द टिप ऑफ आवर फिंगर्स। जब तक धन और ईश्वर की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी उन्नति नहीं होगी, तब तक भारतवर्ष की ही क्या किसी भी देश की जाति दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत के 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप गिरेगा। यहाँ पे 30 करोड़ नर नारियों की बात कही गई है, तो हम इसका मतलब यह समझते हैं कि जब यह निबंध लिखा गया उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ रही होगी, ठीक है, इसलिए उन्होंने यह लिखा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो जापानी तत्वज्ञानी होते हैं उनकी जो वो बोलते हैं कि हमारी 10 उंगलियों से ही जो हम ये करते हैं तो 10 उंगलियों के बल पे ही करते हैं और इसी से संभव है कि हम एक दिन जो है तो क्या कर लेंगे, अपने देश को उच्च स्थिति में पहुंचा देंगे। ये स्टोरी तो मैंने आपको बता ही दी थी। उसके बाद यहाँ पे ये भी मैंने बता ही दिया था। अब अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थों को अमूल पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन ईश्वर की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। इनकी कृपा से ही मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर और मजदूरी का सत्कार नहीं होता, जहाँ शूद्र की पूजा नहीं होती। हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगर का रूप हो जाती है। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा कि इतना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसी स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भाव और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी। शिव जी के तांडव नृत्य को, पार्वती जी के मुख शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन कर देना, जड़ को चैतन्य बना देना। इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद ने तो सोमनाथ के मंदिर प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी, उससे उसकी कुछ वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों का तो हर कोई तोड़ सकता है, उसकी वीरता की प्रसन्नता तब होती जब वह यूनान के प्रेम मजदूरी अर्थात वहाँ वालों के हाथ की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियों को तोड़ने का साहस करता। वहाँ की मूर्तियों तो बोल रही हैं, वे जीती जागती हैं, मुदा नहीं है, यानी मुर्दा नहीं है। इस समय के देव स्थानों में स्थापित मूर्तियों को देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। उनसे तो ये अनगढ़ मूर्तियां रख दिए जाते तो अधिक शोभा पाते हैं। जब हमारे यहाँ के मजदूर, चित्रकार तथा लकड़ी तथा पत्थर पर काम करने वाले भूखे मरते हैं, तब हमारे मंदिरों की मूर्तियां कैसे सुंदर हो सकती हैं। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, बिना शूद्र राजा के मूर्ति किंवा कृष्ण शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रही है। यही कारण है आज हम जाति दरिद्रता से पीड़ित हैं। देखिए, बाकी पहले का तो मैंने एनालिसिस कर ही दिया था। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो उसको एनालिसिस कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कवि बोलते हैं कि जो कविता, फकीरी, साधुता के दिव्य कला कौशल हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मजदूर और मजदूरी का यहाँ पे अपने देश पे क्या होता है कि मजदूर और मजदूरी का जो है तो सत्कार नहीं होता। क्या होता है कि जो मजदूरी करते हैं उनको उतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। वो फिर बोलते हैं कि जो महमूद गजनबी यहाँ पे सोमनाथ के मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ता है, अगर वो अपने देश की मूर्तियों को तोड़े तो तब तो जाने
कि उसमें बहादुरी है, इससे उसकी वीरता वीरता शुद्ध नहीं होती, क्योंकि यहाँ की मूर्तियाँ तो मुर्दा हैं। ठीक है। फिर बोलते हैं कि इस समय देव स्थानों में स्थापित मूर्तियां देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। क्या बोलते हैं, इस समय जो अपने देश की बोलते हैं ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि यहाँ की मूर्तियां तोड़ना कोई वीरता नहीं है। क्यों, अभी उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ की मूर्तियां देखकर अपने यहाँ की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। क्यों, यदि अनगढ़ पत्थर, क्या बोलते हैं कि जो यहाँ की अभी मूर्तियां बन रही हैं वो मुर्दा हैं, क्योंकि इनको देख के तो हमें लज्जा आती है। भाई इनकी जगह पर अगर पत्थर भी रख दो तो इससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। क्या बोलते हैं, पत्थर पर काम करने वाले भूखे मरते हैं, तब हम मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हो सकती हैं। तो इनका मेन कारण क्या है कि जो यहाँ पे मूर्तिकार हैं तो उनको उतना मान सम्मान और धन नहीं मिलता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। उसके बाद बिना सूद राजा की मूर्ति पूजा कीमा कृष्ण शालिग्राम के छिछोरेपन की दरिद्रता से प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि आज हम जाति दरिद्रता से पीड़ित हैं। उसके बाद ये हम आता है 8वां उपशीर्षक। 7वें का हमने एनालिसिस कर लिया है, अब हम पढ़ते हैं 8वां उपशीर्षक। देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों को पूजा का आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रास्किन और टॉल्स्टॉय हैं। पश्चिमी देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार करने वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और क्यों ना हो, इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहाँ वालों के भाई बहन नहीं, उनकी सारी जाति पिस गई है। उनके जीवन के धुरे टूट गए हैं। उनका समस्त धन घरों से निकल कर ही एक दो स्थानों पर एकत्र हो गया है। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहा है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी की मानसिक दुखों से विमर्दित है, मशीनों से बनाई गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों का सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें काली बनकर ही मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोलती रही। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से लेस मात्र भी प्रेम नहीं है। देखिए, जो हमारे लेखक हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो पश्चिमी की सब बताए, वहाँ पे अब मजदूरी की जो है तो रिस्पेक्ट होने लगी है। और इसके जो देवता थे वो रास्किन और टॉल्स्टॉय थे। हमने वहाँ पे पढ़ा भी था कि टॉल्स्टॉय का काम क्या था। हमें एक यही निबंध ये पढ़ा था, आप लोग सोच के बताएं कि टॉल्स्टॉय का नाम हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद बोलते हैं कि अब वहाँ के लोग जो है तो मजदूरी की रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखो, इससे पहले वो बता रहे थे कि भारत में जो मूर्ति बनाने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ पे 8वें उपशीर्षक में उसकी तुलना कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो विचार हुआ, इसका विचार होने का प्रमुख रीज़न ये है कि जो वहाँ के लोग थे तो वो 2 भागों में बंट गए थे, एक अमीर और एक गरीब। जो अमीर हुए थे वो मशीनों के बल पे अमीर हुए थे, इसलिए जो वो खुश नहीं थे, है ना। तो एक तरफ दरिद्रता थी, एक तरफ अमीर थे। जो अमीर थे वो भी खुश नहीं थे। अब वो ये चीज़ समझ गए कि जो काली काली मशीनों से वो अमीर हुए हैं वह मनुष्यों का भक्षण करने के लिए मुख खोल रही है, और ये शोक का विषय है। उसके बाद क्या है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त की काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों को तो गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही है। वो छोड़ना चाहते हैं, परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ना चाहती, नहीं छोड़ती। देखोगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद सुख अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वाले वाणिज्य के जाति संग्राम से सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर और पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभाव को हम पूर्व से भेजें। यहाँ पे अभी उन्होंने बताया कि जो पश्चिम के लोग हैं उन्होंने अपनी मशीनें तो छोड़ रहे हैं, ठीक है। वो अब अपनी मशीनों क्या करें, छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि मशीनों से काम नहीं चलने वाला है। अगर हमें
अगर हमें सच्चा जीवन का आनंद लेना है तो मेहनत मजदूरी और पसीना करना पड़ेगा। तो वो मशीनों को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो पूर्व के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हीं मशीनों को जो है तो बुला रहे हैं अपने यहाँ पे लगाने के लिए। और फिर कभी कहते हैं कि अगर हम अपने 10 हाथों, जो हमारी 2 हाथों की 10 उंगलियां हैं, अगर हम इससे काम करें तो जो मशीनों से जिन्होंने वाणिज्य को अपने ऊंचा उठाया है तो हम उन्हें पछाड़ सकते हैं। और वो बोलते हैं कि ये तो हमेशा से ही रहा है कि सूर्य जो है तो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर ही जाता है। तो इंगित करना चाहते हैं कि हम लोग जो है तो अपने हाथों के बल पे इतने समृद्ध हो जाएं कि जो मशीनों के बल पे समृद्ध हुए हैं वो भी यह देखकर विवश हों कि हम भी मेहनत करें। उसके बाद यहाँ पे है, इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो कि बच्चों, स्त्रियों, कारीगरों को भूखा नंगा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि के धातुओं का पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है, यानी ज्ञान हो चुका है कि इससे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्यों के हाथों की मजदूरी के बदले काले काम को लेना काल का डंगा बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और दरिद्र होकर मर जाएगी, चेतन से चेतन की वृद्धि होगी। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के अनंत मंगल का एक साधारण सा महातुच्छ उपाय है। धन पूजा करना तो नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना, अपने भाई बहनों, मानसिक सुख का कल्याण देने वाले को मारकर अपने सुख को शारीरिक राज्य की इच्छा करना। जिस डाल में बैठे हैं उसी डाल पर स्वयं कुल्हाड़ी से काटना, अपने प्रियजनों रहित किस राज किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति, सुख ही जगत के मूल मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ईश्वर, तेज, बल, पराक्रम प्राप्त नहीं होते, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है। तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाल हाथ में ले मिट्टी खोदें, अपने हाथ से उसके प्याले बनावें, फिर एक एक प्याला घर में कुटिया कुटिया में रख आवें। सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करेंगे। है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना, सितम उठाना और उनको प्यार करना। इसके बाद हमारा निबंध खत्म हो चुका है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे तो हमने एनालिसिस कर ही लिया था। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो इंजनों की वह मजदूरी किस काम की। बोलते हैं कि जो मशीनों से काम होता है, जो लोग मशीनों से काम करके धन साधन एकत्रित करते हैं, सोने चांदी बनवाते हैं, राज्य में रहने की आकांक्षा रखते हैं, तो वह किस काम की जब उनके ही देश के दूसरे भाई बहन, स्त्री पुरुष जो है तो भूखा नंगा सो रहे हैं। बोलते हैं कि सोचने की बात है। आप देखोगे अपने आसपास की बहुत सारे लोग होंगे कि वो तो धनी हो गए, संपन्न हो गए और उनके ही भाई बंधु जो है तो पीछे रह गए। तो बोलते हैं कि ऐसी संपन्नता, ऐसी समृद्धि किस काम की जब तुम अपने राज्य, यानी जो अब तुम्हारे भाई बंधु हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे ही नहीं। तो बोलते हैं ऐसे सारे उपाय जो तुम हैं ये सब निष्फल हैं, क्योंकि सच्ची पूजा धन पूजा से नहीं है। सच्ची पूजा कहाँ से है? सच्ची पूजा मनुष्य जाति का सुख, सच्ची पूजा क्या बोलते हैं, मनुष्य जाति का सुख, जगत के मंगल का मूल साधन है ना। वो बोलते हैं कि धन की पूजा से तेज, ईश्वर, बल, पराक्रम प्राप्त नहीं होगा। मित्र क्या बोलता है, तो कहाँ से प्राप्त होगा? चैतन्य पूजा से ही मनुष्य प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है। वो बोलते हैं कि धन पूजा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य को अगर आप सुख दे सकते हो तो सुख दो, उसी से आपको जो है तो प्रेममय हृदय प्राप्त होगा, मन की शांति प्राप्त होगी और निष्कपट मन, यानी कि किसी के प्रति कपट भाव न रखने वाला मन प्राप्त होगा। बोलते हैं कि अगर आप इस बात से सहमत हो तो लाओ, टोकरी लाओ, हाथ में कुदाल लो, मिट्टी खोदें और उससे प्याले बनावें, एक एक प्याला कुटिया में रखावें, सब उसी से मजदूरी का प्रेमामृत पान करेंगे। वहाँ पे है कि रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना, सितम उठाना और उनको प्यार करना। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल पे जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का
महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं कि मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप